गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। आज से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले वाइकेरियस लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है? आप लोग बताओ थोड़ा सा। करे कोई भरे कोई, कहीं कहीं वैलिड है। मतलब कहीं पे लगता है गुंजाइश है। बच्चा गलती करे, माँ बाप उसके लिए हर्जाना देते हैं। बच्चा ही क्यों नहीं देता? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया छोटे से बच्चे ने, 10 साल ने, 10 साल के बच्चे ने। हाँ। अब मान लो किसी को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते को सजा देंगे क्या? आवारा कुत्ता है तो किसको पकड़ेंगे? नगर निगम को। लेकिन किसी की लायबिलिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ। अगर ऑनर का पता कैसे चलेंगे? भागते भागते किसी घर में घुस गया, तुम भी घुस जाओ, घुस सकते हो? क्या हो जाएगा? पक्का लायबिलिटी बन जाएगी। गए थे इंजेक्शन के पैसे मांगने, और अपने और एक केस और लगवा दिया आपने। ठीक है। तेजपास केस होता है, हो सकता है। ठीक है। मेरी क्लास में ना नींद नहीं आती है। जो नींद, अगर इस क्लास में भी नींद आ जाए ना, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि। हाँ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिग्री ऐसी है कि अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है इससे। ठीक है। सबसे पहले उस पैटर्न से बात करें। कुछ बच्चे नए भी होंगे यहाँ पे, पुराने हैं। लॉजिक समझ के चलो, देखना बताना कि कैसे करना है इसको। पहले सबसे पहले चलो कोई बात नहीं, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही समझते चलो बस। एलिमेंट क्या बताए थे? कब कब होगा? कोई रिलेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन इन द सेंस मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, पार्टनर होने चाहिए। पार्टनर एक ने गलती करी, तीनों को सजा मिलेगी। क्यों? तीनों हर्जाना देंगे। कारण क्या है? अगर उसे फायदा होता तो तीनों को होता। तो इस तरह से वो बराबर के जिम्मेदार होगा उसमें। ठीक है। आज हम इसमें बहुत सारे केस लॉ बताए थे आपको, और थोड़ा डिस्कस करेंगे आराम से। थर्ड पॉइंट था चार्ट। ये एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। ए चार्ट शोइंग रिलेशनशिप, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो आप। क्या क्या लिखा था इसमें? मास्टर सर्वेंट होगा, पार्टनर्स होंगे, प्रिंसिपल एजेंट होंगे, कंपनी डायरेक्टर होंगे, ये सब आपस में। हाँ, ऑनर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। हाँ, अगर मानर कोई गलती कर रहा है तो उसके पेरेंट्स के लिए ला। ये लॉ ने सोच समझ के बनाया है। हैं और भी हो सकते हैं। कारण क्या है कि कोई भी एक्ट बनता है, कोई ना कोई रीजनेबल कॉज जरूर होता है। पर्पस। लॉ, ये वाइकेरियस लायबिलिटी एक कंसेप्ट है। केस लॉ भी हैं बहुत सारे। ठीक है। जो गलती कर रहा है, जैसे सपोज करो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर जेलर की गलती है, जेलर को अपनी इंडिविजुअल तो सजा मिलेगी मिलेगी। जो उसने गलती करी है, या जिसने आंखों में एसिड डाल दिया, उनको जो उनकी लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी तो मिलेगी मिलेगी। हर्जाना कौन देगा? स्टेट देगी। लॉजिक समझ में आया क्यों, कैसा क्यों हुआ? 20 साल, एक बंदा 14 साल तक जेल में रह रहा है, रुदुल शाह का केस, याद है?
किसकी गलती से रहा है, कहाँ डिसाइड होगा? जेलर रिटायर हो गया, हाँ, गलती आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप लोग? या कोई भी करेगा, कैसे करे किसकी एक्चुअल गलती थी? 14 साल का मैटर है, कितने ऑफिसर आए गए। हाँ तो क्या करोगे? जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार, जिसमें वो क्राइम हुआ है। ठीक है, एक चीज और बताओ, चलो इस अगला पॉइंट लिखते हैं पहले हम। लोकस स्टैंडी क्या है? पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं। पांचवा, रेस्पोंडेंट्स। छठा, जुरिडिक्शन। क्या जुडिक्शन है, कहाँ फाइल करना है केस? ठीक है। सातवां, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने? क्या रीजन है केस फाइल करने का, कहाँ हुआ है ये? एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके? कंक्लूजन। एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो। अगर किसी सरकारी एम्प्लॉय ने गलती करी है और वो नौकरी छोड़ चुका था या वो रिटायर हो चुका था, उसके बाद किया, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और जिस टाइम पे वो एक्ट हो रहा है उस टाइम पे कोई कनेक्शन हो उस एक्टिविटी से। एक्सेप्शन ये है कि जैसे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मैंने भेजा एक काम के लिए, एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को भेजा किसी स्पेसिफिक काम के लिए, उस काम को करने के बजाय वो सारे काम कर आया, तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा उसको। या जिस टाइम के लिए काम के लिए ऑथराइज किया गया था उस काम को करने के बजाय सारे काम कर आया वो, या रिटायर हो गया, या उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? एक्सेप्शन ये बताया है कब कब गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी, या जो मास्टर कब जिम्मेदार नहीं होगा, जो मास्टर कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कौन सी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में लिखना है आपको। रिटायरमेंट होने के बाद कोई गलत काम कर रहा है, हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई सिविल सूट डालते हैं, कोई हर्जाने का कंपनसेशन का डालते हो, तो गवर्नमेंट को नोटिस देना जरूरी है पहले से, या डायरेक्ट डाल दें? कोई भी पेट केस फाइल करने से पहले, सिविल केस। ठीक है। सेक्शन 80 जीपीसी। ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड, पहले नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने पहले, गवर्नमेंट या गवर्न पब्लिक ऑफिसर होगा कोई, उसके बाद उसके खिलाफ में कंपनसेशन का केस फाइल कर सकते हो आप, या सिविल सूट जो भी है सारे आ सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को, कहीं पूछना है तो। लोकस स्टैंडी का मतलब हु कैन फाइल, हु कैन फाइल सूट, जिसके साथ गलत हुआ है, जो प्लेंटिफ है, दुखी है, वही तो क्लेम करेगा, वही तो चिल्लाएगा मुझे हर जाना चाहिए। ठीक है। आप लोगों ने सांप देखा है? सांप, सांप नहीं देखा आपने? टीवी में देखा है, हाथ में पकड़ के नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो? सांप देखा है सबने?
का पर्पज क्या है इसे पूछने का? सांप? सपेरा है, सपेरा। जहरीला सांप पकड़ रहा था जंगल में। ठीक है, तो काट लिया सांप ने, वो मर गया। कहाँ हर्जाना मांगेगा? मतलब उसके बिहाफ पे कोई कोई रिश्तेदार कोई क्लेम कर सकता है? बहुत बढ़िया, इलीगल हो गया। अच्छा, और बताओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बताओ बताओ। इलीगल है, गैर कानूनी है। स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी? वाह, तुम तो भैया बहुत। इसे ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? कहीं पूछो। उस जो केस लॉ बताए थे, एक पीडीएफ शेयर की थी आप लोगों को, उसमें दो चार पांच केस और एक्स्ट्रा हैं। अगर वो आपको चाहो तो आप उन्हें भी पढ़ लेना। ठीक है। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें लिखनी है जितना तुम्हें ब्रीफ पता है। इसके अंदर एक मैगजीम और है, मेरे नोट्स में है। स्टेट के लिए आर्टिकल 300 बताया था मैंने, सूट एंड प्रोसीडिंग के लिए। 300 बताया था ना, स्टेट सूट एंड प्रोसीडिंग के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट के नाम से मैगजीम है, उसमें नोट्स में है, बता दो। उसमें पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगी तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो कहीं पे। आपको एग्जाम में इस पैटर्न से लिखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। अपने आप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। व्हाट, हाउ, चार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी कवर। लोकस स्टैंडी, हु, हुम, वेयर। एक आध इसमें एक चीज रह गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ। आप चाहो तो ऐड कर लेना इसमें। बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, आप चाहोगे तो ऐड कर लेना इसमें। ठीक है। कौन प्रूफ करेगा उसको? अब सांप ने काट लिया सपेरे को, एक्सपायर हो गया वो बंदा, हर्जाना मांग सकता है? क्या चीज सरकार ने अब क्या बनाने के लिए? अच्छा। 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 खेल दिखाने के लिए पकड़ रहा हो? अच्छा अच्छा। बंदर देखा है, बंदर? हाँ, मंकी मंकी। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैंस रिया, एक्टस रिया। क्या बात कर रहे हो? आईपीसी में पढ़ा है, चलो अच्छी बात है। अब बताओ। दिखाने लाया था, उसने किसी बच्चे को काट लिया, कौन जिम्मेदार होगा? मालिक छोड़ छाड़ के भाग गया, आईडी प्रूफ थी नहीं कोई, बंदर है, अब उसे पीटो, क्या करो बताओ। मतलब दिल्ली में बंदर दिखाना गैरकानूनी है? नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताओ बताओ। रात भूकंप आया था, किस किस को पता है? तुझे पता लगा है? मुझे तो लग रहा था कि कहीं दिक्कत है थोड़ी सी, हिल रहा हूँ, लेकिन मुझे। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई बात नहीं, अपने अपने विचार हैं। अच्छा, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें एक कुत्ते के पास 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नाम आ गई थी उसके? हैं? एंटरटेनमेंट? 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम? ओ माई गॉड, 3,000 करोड़! उसको किडनैप करके लिया और यहाँ बांध दिया कि अब मेरे नाम कर, नहीं तो तुझे मार दें। कैसे करेगा नाम? इसका कंसेप्ट क्या है? ठीक है, आज हम समझते हैं पहले, फिर बात करेंगे उसके हिसाब से।
एक ध्यान समझते जाना। भाई की रिजल्ट समझ में आ गया। ठीक। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। यहाँ ऑनर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात होगी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। एक सपेरा सांप को लेके आ रहा है पड़ोसी को डराने के लिए। ठीक है। ने बंद करके रख दिया, ताला वाला लगा दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी पता नहीं वो कहाँ से निकल के जिस पड़ोसी को कटवाने के लिए चक्कर में लाया था उसे छोड़ के वो दूसरे को काटने के 3 मकान छोड़ के चला गया और वहां जाके काट लिया। काटते ही बंदा मर गया। कौन जिम्मेदार है? गैस ले आया, गैस, बड़ी डेंजर गैस, अपने घर में, और वो लीक हो गई। खुद भी मर गया, अड़ोस पड़ोस वालों को भी लेके मर गया। कौन जिम्मेदार? एसिड लेके आ रहा था बाइक पे, खुद चला रहा था, एक बंदा बैठा हुआ था, एसिड की टंकी लेके आ रहा था। धचकी लगते लगते वो टंकी फट गई। ऑन द स्पॉट दोनों खत्म। कौन जिम्मेदार? एसिड बेचने वाला जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? इसका रीजन क्या है? बिल्कुल जितना ये टॉपिक है ना इसी से ही मतलब है इसका। ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है। एक भी चीज मैं अलग से मजाक में नहीं बता रहा। ठीक है। भूकंप आया बहुत तगड़ा, पिछले 100 सालों में नहीं आया इतना तगड़ा। कौन जिम्मेदार होगा? चाइना के साथ युद्ध छिड़ गया। सरकार ने गाड़ी लेके जा रही थी अपनी, टैंक वगैरह निकाल दी लक्ष्मी नगर रोड पे, अड़ोस पड़ोस की दुकानें टूट गई। कौन जिम्मेदार होगा? पक्का? गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम नहीं जिम्मेदार हैं, तो क्या करोगे? कंपनसेशन लेना है, 2 महीने पहले नोटिस देंगे, फिर केस में डालेंगे। अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है स्टेट की तो अच्छा एक बार बताओ, चलो छोड़ो, अच्छी बात है, कंपनसेशन तो स्टेट से ले लेंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी तो क्या करोगे? सजा किसको दोगे? कौन से गवर्नमेंट को दोगे? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन और कौन जाएगा जेल? स्टेट में कौन? हाँ हाँ, मर गया बंदा, टैंक लेके जा रहा था, अचानक युद्ध चल गया, मेन रोड से ऐसी चीजें निकाल दी जो इस पे उम्मीद ही नहीं की गई, कभी टैंक इधर से जा ही नहीं सकते थे, फिर भी गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के ऑर्डर से निकाल दिया। मकान टूटे, घर में जो आदमी सो रहे थे वो मरे, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। जिम्मेदार होंगे नहीं होंगे? तो वही वही बंदा जिम्मेदार होगा क्रिमिनल एक्ट के लिए जिसने एक्ट किया है। पर्सनली जिम्मेदार होगा, स्टेट थोड़ी जिम्मेदार होगी। कोई भी हो, करप्शन कर रहा है, रिश्वत खुद ले रहा है तो खुद ही जेल जाएगा ना, या उसके बिहाफ पे स्टेट चली जाएगी? यही एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है। लॉजिक समझ में आया? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? क्या बात कर रहे हो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुआ? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब, यस, तय कैसे करोगे? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, वैकेरियस लाइबिलिटी में तो हमने तय कर लिया, मास्टर जिम्मेदार होगा। स्ट्रिक्ट जो नुकसान हुआ है सिविल नेचर का तुम्हारा, वो हर्जाना है, वो कौन पे करेगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, किसी को, किसे क्या कहोगे आप?
क्या कहोगे, कोरोना हो गया, नुकसान हो गया, नौकरी चली गई, लोग किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट जिम्मेदार है? एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हो आप, कह सकते हो। अभी उसी पे आएंगे सारी चीज़ों पे। पहले जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उन्हें सुन लो बस। और उसमें एक बंदे ने खुदाई शुरू कर दिया नीचे, खोदते 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 ऐसा करके ही बिल्डिंग नीचे चली गई। अब कह रहा जी एक्ट ऑफ गॉड है, मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ, मैं तो अपना पंप लगवा रहा था। जिम्मेदार होगा नहीं होगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या? लाइबिलिटी का मतलब है कौन, हु विल पे कंपनसेशन। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक जिम्मेदार है। इसमें एक्सेप्शन है 5। ये एक ऐसा है जो सब पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। नुकसान किसी का भी हुआ, कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ओनर। इसने एक काम दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क पे, नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड वाले खुदाई शुरू कर दी। खोदते खोदते इतना खोद दिया कि बिल्डिंग ही नहीं चली गई। कौन जिम्मेदार होगा? क्रिमिनल लाइबिलिटी वो खुद जो खोद रहा है वो उसकी तय होगी, और जो हर नुकसान होगा वो गवर्नमेंट, जो भी नगर निगम, जो भी दिल्ली जल बोर्ड है वो देगा। समझ में आ गया? ये कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ओनर है। ओनर जिम्मेदार होगा इसके एक्ट से। नुकसान किसको हुआ है? थर्ड पर्सन को। एक लाइबिलिटी का कंसेप्ट ये है। ठीक है। एक बंदे ने क्या करा, अपने घर में घोड़ा ले आया। कोई सा भी एक घोड़ा था किसी के घर में। ठीक। पड़ोस वाले खेत में जंगली पेड़ थे जिसमें जहरीले थे। पेड़ खुद बड़े होते 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 ऐसे लटक गए, उसके ग्राउंड में आ गए। ठीक है। क्या पेड़ ने ट्रेस पास कर दिया? ओ माय गॉड। ठीक है, ट्रेस पास नहीं है। पेड़ आ गया, घोड़े ने उस घास उसको पेड़ को खाया, पत्तियां खाई और मर गया। पेड़ वाला जिम्मेदार होगा नहीं होगा? हाँ। चलो और अच्छी बात, एक चीज और पूछते हैं। घोड़ा खुद निकल के चला गया पत्तियां खाने के लिए। कि मतलब उसने मतलब जहरीले पेड़ क्यों उगाए? अच्छा। अच्छा, पेड़ जहरीले मतलब गुनाह कर दिया। चलो अगली बात करते हैं। एक बंदे ने खेत के चारों तरफ करंट लगा दिया। हाँ, इलेक्ट्रिक वायर छोड़ दी, हल्की वाली जिसे बोलते हैं। हल्का मतलब थोड़ा झटका मारते हैं। एक बुजुर्ग बंदा था, वो वहाँ गया था, वो जो झटका जो सहन नहीं कर पाया, वो एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर हो गया। क्या करें उसमें? जिम्मेदार होगा कोई? वायरिंग लगाने वाला जिम्मेदार होगा। हाँ। अच्छा, आपने घर में कुत्ता पाल रखा है और अंदर रखा हुआ है, और कोई एक रात में चोर घुस जाता है और चोर को कुत्ता काट लेता है। चोर क्लेम कर सकता है आपके ऊपर? अच्छा, चोरी करने आया, अब सब लोग उठ गए और उसको खूब बजाया, इतना बजा दिया कि वो बंदा मर गया। मैं जनरल बात कह रहा हूँ, अभी तो केस में बात करेंगे आराम से।
डिफेंस हो सकता है क्या अगर मर गया वो बंदा? है? क्या लेके आया था वो? प्राइवेट डिफेंस जब है ना कि अगर तुम उसे नहीं मारते वो तुम्हें मार देता। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में सब चीज़ है। ठीक है। अब कहोगे कि तुम्हें इसमें क्या चीज़? कुछ एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल तो सारे लिख सकते हो आप, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। अभी हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं कि कंपनसेशन कौन पे करेगा। क्या ये लाइबिलिटी है या नहीं है, बस। सिविल नेचर की है, क्रिमिनल है, क्या है, पत्ता का घोड़ा मर गया, आदमी मर गया करंट लग के, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है। अब एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं पहले। लाइबिलिटी में दोनों चीज आएंगी। अभी बात करेंगे, केस था उसके, उससे शुरुआत करनी है। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर जितना पढ़ाया जाए एक दो बार वीडियो देख लेना। एक दो बार अपने आप पॉइंट इसी पैटर्न पे लिख लेना, एग्जाम में बड़े स्मूथली लिखा जाएगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ये टॉपिक जो पूछा जा रहा है ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। ये अपने आप जो कौन करेगा और किसके अगेंस्ट होगा, हुम। और केस लॉ लिख के कंक्लूजन लिखना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना। ये वर्ड बाय डब्ल्यू एच फैमिली लिखना नहीं है, ये समझना है सिर्फ। पॉइंट इस तरीके से लिखने हैं। पहला पॉइंट। मैंने वैसे तो मैं इसीलिए मैं लिख के पहले ही भेज दिया था। टाइप्स ऑफ लोकस स्टैंडी। जी। या आपको हर क्वेश्चन में लिखना है? इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें समझनी चाहिए चीज़ है। पहले ही समझ लेते हैं टाइप। खतरनाक प्रोडक्ट ले आया, खतरनाक जानवर ले आया, या कोई डेंजर एक्टिविटी कर रहा है, द अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये तीन तरह का होगा। अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। अननेचुरल यूज ऑफ लैंड, जमीन का, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? खेत है, खेत में खुदाई शुरू कर दी, इसमें खुदाई करता गया, खुदा कुआं निकल आया, उसमें पानी निकले, आसपास के इलाके में पानी भर गया। पॉसिबल है? अननेचुरल यूज है।
तीन तरीके का, और लिख लेना चाहो तो लिखो। कोई डेंजर प्रोडक्ट ला सकता है, कोई डेंजर एनिमल ले आया, ठीक है, या अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक। अगला पॉइंट, कोई डेंजर, इन तीनों चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ हो वो स्केप हो। सांप ले आया, डेंजर एनिमल, वो वहाँ से गायब हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी जहाँ वो रखा है वहाँ से गायब होके किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर होना चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है, तभी तो नुकसान करेगा। अगर वो खुद कर रहा है तो वो खुद जिम्मेदार है, अभी बात करेंगे उसकी। अब हम डिसाइड करेंगे किसकी लायबिलिटी होगी, किसकी लायबिलिटी नहीं होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या समझे हम? तीन तरह के प्रोडक्ट, या तो वो डेंजर प्रोडक्ट ले आए, जैसे जहरीली गैस ले आया, हीरा ले आया, हीरा। क्या चीज़? हीरा हाथ में उठा के देखो, कट जाएगा, हाथ काट देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, वो ऐसी चीज़ ले आया, ठीक है। कोई ऐसा हथियार ले आया पड़ोस पड़ोस को दिखाने के लिए, सांप ले आया, कि उसको स्पेसिफिक टारगेट करके, कहीं जहर ले आया, कहीं से जहर लेके आया था किसी और के लिए और रख दिया, और किसी और ने खा लिया। बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भर के फ्रिज में रख दिया, किसी ने पिया, वो खत्म हो गया। साइनेट सुना है? साइनेट, जीभ, कहते हैं कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जीभ में रखते ही मर जाता है आदमी, और बिल्कुल सच बात है ये। वो ले आया साइनेट, एक जहरीला होता है। हाँ, ऐसा भी है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है। क्या हुआ मतलब, इस तरह की प्रोडक्ट ले आया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसे आजकल वो उस पे रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं एसिड बेचने वालों पे। हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना कि कौन कौन बेच रहा है। ठीक है, तो वो तो अलग कहते हैं कि वो सफाई करने वाला है या वैसे ही फेंकने वाला। आईपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिड अटैक 326 ए भी है, यही है कोई और है 326 ए और भी? अच्छा, ठीक है। पहले चीज है कि डेंजर सब्सटेंस होना चाहिए, तीन चीजें बताई हैं, तीनों में से कोई खतरनाक चीज होनी चाहिए हमारे पास। वो चीज स्केप हो, स्केप मतलब वहां से गायब हो जाए। पत्तियां हैं, बढ़ते बढ़ते जहरीली पत्तियां उगा रखी हैं, ऐसी हो जाएं कि अड़ोस पड़ोस में फैल गई, वहाँ जानवर खाए, आदमी खाए, कोई भी खाएगा मरेगा। क्या चीज? अभी बात करेंगे। क्राइम कब बनता है? भाई किसी को नुकसान होगा तभी तो कोई चिल्लाएगा। आपने पानी की बोतल ये भर दी, और ऐसी बोतल ले आया मैं, किसी बंदे ने उसमें जहर भर के बिल्कुल आपके पास रख दिया, तो आप ये पियोगे या वो पियोगे? अब कुछ भी हो सकता है। तो ये तो क्रिमिनल प्लानिंग हो गई ना, ये तो मारने के लिए हो गया। मोटिव भी है, प्रिपरेशन भी हो गई, और कंडक्ट भी हो गया, बंदा खत्म। फिर वो ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। फिर उससे नुकसान होना चाहिए, डैमेज। हाँ, चार चीज़ें हो गई। डेंजर थिंग्स होंगी, डेंजर प्रोडक्ट होगा, अननेचुरल ऑफ यूज ऑफ लैंड होगा, तीन चीज़ों में से। फिर उसमें से क्या होना चाहिए? स्केप होना जरूरी है। चौथा, क्या चीज़? हाँ, अनलिक्विड डैमेजेस मिलेगा इसमें, फिक्स नहीं है यहाँ, प्री प्री डिटरमाइन नहीं है, अनलिक्विडेड डैमेजेस की बात करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ये वाले, इसमें एक केस है जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। वाइकरियस लाइबिलिटी में मैंने बताया था एक केस, पीओ स्टीम नेविगेशन वाला केस। पीओ स्टीम नेविगेशन वाइकरियस लाइबिलिटी, जहाँ से वाइकरियस स्टार्ट हुई है। यहाँ रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस है, जिससे ये शुरू हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखना है आप, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 है।
यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एक लाइबिलिटी कंसेप्ट। समझ में तो आ रहा है, लिखने का तरीका भी समझ में आ रहा है। एग्जाम में हमें 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है। दो चार पॉइंट आप बढ़ा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे इसमें जोड़ सकते हो आप, फॉर एग्जांपल बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ ये आगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लास्ट में रखना है। बाकी ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो आप, एक्सेप्शन पहले लिख लो। वैसे पैटर्न कोशिश करना तो इस तरीके से लिखना, लेकिन एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये बदल जाएगा। उसने सिर्फ यही पूछ लिया लोकस स्टैंडी क्या होता है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया टॉर्ट क्या होता है, हम उसमें पढ़ेंगे डेफेमेशन क्या है। अच्छा, टॉम टॉर्ट के लिए कोई टाइम पीरियड होता है क्लेम करने के लिए, लिमिटेशन यूज होता है ना? 3 साल है नॉर्मल। डेफेमेशन का क्रिमिनल है तो उसमें 2 साल का टाइम पीरियड है। सिविल नेचर का है तो 1 साल का टाइम मिलता है। केस की लिमिट होती है ना, तीन तीन किससे, और अगर उसके लिए, अगर प्रॉपर्टी कब्जे के लिए कह रहे हो आप, 12 साल के लिए है। अगर 12 साल किसी के कोई पीसफुल इंजॉयमेंट कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का 12 साल, तो वो उसका डीम्ड ऑनर हो जाता है, उसको डिक्लेरेशन सूट करना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 साल, 30 ईयर्स है। एग्जाम में आप लिख सकते हो आराम से। 30 साल तक मैं लगातार उसके मेरे कब्जे में है वो, बस मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मेरा बिजली का बिल भी है, सब कुछ है, और 30 साल तक लगातार वो उसके कब्जे में है। हाँ, तो प्रूफ, या कोई डिस्प्यूट है, इवन लीगल नोटिस भी गया होगा तब भी वो डिस्प्यूटेड में आ जाएगा। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू बना हुआ है तो वो फिर 12 साल में काउंट नहीं होगा। नहीं। ठीक है, ज़्यादातर रिश्तेदार करते हैं। ये वाली तुम ले लो, कोई बात नहीं, ज़मीन। अब क्या करें? वो 2 साल रहे, 5 साल रहे, अपने अपने नाम से करा लिया, वो आराम से इंडिया से बाहर है, दिल्ली में है, कहीं भी है। वो धीरे 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 बनाना शुरू कर लिया। जब जाओ, अच्छा, अब जिसको दिया था वो तो चला गया, उसके बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, हमारा है ये, अब तो हमारे कब्जे में है, हम मालिक हैं इसके। ठीक है, समझ में आया ये? अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। कहाँ कहाँ स्टिक लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी? इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सेम है। विकेरियस लाइबिलिटी से सारे पॉइंट मैक्सिमम सेम है। इंट्रोडक्शन चेंज होगा, केस का नाम चेंज होगा। वहाँ पे भी हम क्लेम कर रहे थे, यहाँ भी क्लेम कर रहे हैं। एक्सेप्शन की बात करेंगे। सबसे पहला, अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी पागल है नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? बिहेवियर, डॉक्टर। सर्टिफाइड कर दिया, पागल मान लिया जाएगा? या कोर्ट का ऑर्डर ले लें, उस डॉक्टर के बिहाफ पे एक कोर्ट से ऑर्डर ले लें कि ये पागल है, अनसाउंड माइंड है, तभी तो कम्पिटेंट होगा, नहीं होगा? अच्छा, किसी पागल ने हमला कर दिया तो कुछ भी कर सकता है पागल? कौन से सेक्शन? अच्छा, चलो अभी उसकी बात करेंगे उसमें।
प्लेंटी फॉल्ट, खुद ही लेके जा रहा था, सांप लेके आया था, पड़ोसी को डराऊंगा, खुद ही मर गया, कोई जिम्मेदार नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड समझ में आ गया? ऐसी अननेचुरल घटना या ऐसी एक्टिविटी जो आज तक हुई नहीं कभी। जैसे हर चीज का एक वो होता है, एक केस है, आपको नाम बता दूंगा मैं। एक स्टेडियम में मैच चल रहा था, ऐसा सिक्स मारा, एक बंदा रोड से जा रहा था, इस सर पे बॉल लगी और वो एक्सपायर हो गया। रमन लामा का केस सुना है? वो तो उसके बॉल लगने से तो एक्सपायर हुआ था। थोड़ा बहुत तो मेरे को भी आता है। नहीं आता? कोई जिम्मेदार होगा उसके लिए, टीम वाला, बैट्समैन, बॉलर। बॉलर जिम्मेदार है। यस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विदेश का केस है, ठीक है? अभी नाम याद नहीं है मुझे, बताऊंगा मैं आराम से, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे नाम होते हैं ना, कहाँ कहाँ से कितने याद रखें। इंडिया वाले तो याद रखते हैं क्या जी? नहीं नहीं, ये विदेश का केस है, विदेशी केस है ये। उसमें क्या हुआ कि नेट लगाया जाता है नॉर्मली, बॉल बाहर ना जाए स्टेडियम से। उसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं मानी गई कि एवरेज पिछले 50 साल में केवल केवल 5 बार बॉल गई है बाहर, स्टेडियम से बाहर। ठीक है ना? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उस केस में तो कोई जिम्मेदार नहीं हुआ था जिस केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मना कर दिया, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कंपनसेशन मिलना चाहिए? अगर ऐसा इंडिया में होता तो? हाँ, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। क्या बात, क्या कह रहे हो भैया? कौन बुला रहा है? अच्छा, एक्ट ऑफ गॉड समझ में आया। लेकिन ये बॉल वाला जो है, डिस्प्यूट रखते हैं इसको। ये बॉल वाला जो केस है ना, ये विदेश में तो ऐसा हुआ था, इसको थोड़ा डिस्प्यूट रखते हैं, अभी थोड़ा होल्ड करके रखते हैं इसको। हाँ, बॉल वाले केस को। हाँ, बॉल लगी, स्टेडियम से बाहर गई, इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे डिटेल में इसके बाद। हम्म। तुमने किसी को घर पे इनवाइट किया, खुद ही इनवाइट कर लिया, चल आ जा, आज दावत करेंगे, और घर पे ही आते ही बजाना शुरू, ट्रेस फास कर रहा है। घर पे इनवाइट किया किसी को, तो चल आज घर पे आ जा, चाय पियेंगे, पार्टी करेंगे, और वैसे ही घर में घुसा, तुमने मारपीट शुरू कर दी, ट्रेस पास कर रहा है। कर सकते हो? हैं? कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, खुद अपनी सहमति दे दी, चल आज धोनी पे 5 लाख रुपए लगा देते हैं, सारे हार गए, कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां पर जो मेन रूल है हमारा, वो काम नहीं करता, ये बच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी।
दिवाली में पटाखे चला रहे थे। ठीक है। नहीं नहीं, मैं रॉकेट नहीं चला रहा, मैं तो कुछ और चला रहा हूँ। चलो अनार चला लेते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, अनार जलाना शुरू किया, बिल्कुल रोड पे जहाँ नॉर्मल चलाते हैं। मेरा एक कट्टर दुश्मन आ गया, पड़ोसी। उस अनार को उठा के पड़ोसी के घर में फेंक दिया। मेरी जिम्मेदारी है क्या? किसने एक्ट किया है? नहीं, मैं गलत कहाँ कर रहा था, मैं तो सेलिब्रेट कर रहा दिवाली। नहीं नहीं, किसी घर में फेंक दिया, मैं तो फेंकना नहीं चाह रहा था ना। इसे ऐसे समझो। तो वो खुद जिम्मेदार होगा ना, वो इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार होगा ना जो गलत काम कर रहा है। वो जो गलत काम कर रहा है उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद जिम्मेदार होगा ना जो गलत काम कर रहा है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड ने काम दिया एक कॉन्ट्रैक्टर को कि ये रिपेयर करना है। आगे इसने एक सब सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी और को। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट था गली नंबर 10 में, ने गली नंबर 10 छोड़ के सब में काम कर दिया। 11 12, हाँ जी। अब जिम्मेदार कौन होगा? इंडिविजुअल होगा ना। थर्ड पार्टी गलती है, इसकी गलती नहीं है। ये क्या होगा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है। एक पॉइंट और रह गया इसमें। वैसे ये एक्सेप्शन थोड़ा अजीब सा है, लेकिन है तो कर लेते हैं। केस लॉ भी है इस पे, लेकिन बड़ा अजीब सा एक्सेप्शन है। कह रहे हैं जो मैं कह रहा था ना कि जो युद्ध की स्थिति है और लक्ष्मीनगर से मिसाइलें निकाल दी, रोडों पे टैंकर निकाल दिए जो बड़े बड़े आते हैं, रोड टूट गई, घर टूट गए, इस एक्सेप्शन के हिसाब से कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए अचानक, कोई युद्ध की स्थिति या कोई इमरजेंसी आ जाए, उस केस में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है या अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है, ये इस एक्सेप्शन में कह रहे हैं। लेकिन ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ये पुराना केस है, लेकिन लाइबिलिटी है, स्टिक लाइबिलिटी है। उसके कंसेप्ट को पढ़ा जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको कंसिडर किया जाता है। ओके।